में जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा जीवन जीते हैं। कितना पूरा जीवन जीते हैं। अभी आप लोगों ने 21 से लेकर के और आप लोग 30 के बीच में होंगे जो मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं, अभी आप लोग इनके बीच में होंगे। अब आपको क्या करना है, इतना तो समय निकल चुका है, अब आपको 5 से लेकर के 8 महीने एक समय और देना है जो आपका आगे का जीवन तय करेगा। और आगे का कितने वर्ष का, 30 + 40 वर्ष का जीवन तय करेगा। यह जीवन आपका स्वर्णिम कैसा हो, स्वर्णिम काल हो, स्वर्णिम काल। और इस स्वर्णिम काल के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस स्वर्णिम काल के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या, कठिन परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। वर्क इज वर्कशिप, कार्य ही पूजा है। तो ये कठिन परिश्रम करिएगा ताकि हमारा आगे का जीवन उज्जवल हो, सफल हो। इतने समय में 5, 6, 7, 8 महीने के अंदर आप कोई शादी में नहीं गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कोई सामाजिक फंक्शन में नहीं गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने घर पे कॉल से बात नहीं की तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि आपने ये सब किया तो आगे सब कुछ बिगड़ जाएगा, आगे सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस समय का सदुपयोग करो। यह समय पढ़ाई का समय आ गया है, समय का सदुपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो और तपस्या करो। और तपस्या करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता एक चुनौती तो है ही, लेकिन इस चुनौती को आपको स्वीकार करके चलना ही होगा। यस, सेकंड ग्रेड रिकॉर्डेड कोर्स, बिल्कुल में रह गए तो मुख्य परीक्षा में नहीं आ पाओगे। इसको भी समझिएगा। प्राप्त किया हुआ ज्ञान, मेरा कोटेशन लिख देना, ये मेरा कोटेशन हर कोई लिख देना कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान और बहता पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहता पानी हमेशा शुद्ध होता है और प्राप्त किया हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं काम आएगा। इसलिए मेरे लाडलों, ज्ञान को प्राप्त करिएगा। क्या करिएगा, ज्ञान को जरूर प्राप्त करिएगा। वन पाल वन, ज्यादा ग्रंथ मत पढ़िएगा, कम किताबें ज्यादा बार। क्या है सफलता का मूल मंत्र? आज मैंने कितने मंत्र बताए, सभी मंत्र लिख देना। कम किताबें ज्यादा बार पढ़िएगा, ज्यादा बार पढ़िएगा और क्वालिटी की किताबें पढ़िएगा। कैसी क्वालिटी की किताबें भी पढ़िएगा, स्टेनोग्राफर की बिल्कुल से। और कोई बात हो तो पूछिएगा, आपसे संबंधित मैं जरूर डिस्कस करने आया हूं। आज कुछ मोटिवेशनल बातें भी की आपके सामने और आपको एक बार फिर जुनून दिलाने आया हूं आज के अंदर कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। अब सोना नहीं है, 2023 के अंदर जागना है, पूरा जागते रहिएगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। सोवत है जो खोवत है, सोवत है जो खोवत है और जागत है जो पावत है। जो जागता रहेगा वो पाएगा। या तो जाग जा या फिर भाग जा, या तो जाग जा या मैदान छोड़ के भाग जा। टाइम पास मत कर, टाइम पास मत कर। इसलिए इस बार आप जागिएगा, हिम्मत रखिएगा कि मंजिल आपके कदमों के अंदर होगी। कहां होगी? मंजिल आपके कदमों के अंदर होगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप कहो, गर्व से कहोगे, हम सरकारी सेवा के अंदर हैं और पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। क्या उठाएंगे? लाभ उठाएंगे। 7 पीढ़ी और पट्टो बने, एक सरकारी नौकर बने न, 7 पीढ़ियों का पट्टा बनता है। इतने इसलिए लोगों में इतना सरकारी नौकरी के प्रति इतना सारा क्या है, इतनी सारी भीड़ रहती है, इतनी सारी उत्सुकता रहती है। भाई साहब प्राइवेट जॉब बहुत पड़े हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन जीवन के अंदर सोचिएगा कि मेरे 7 पीढ़ी के अंदर कितने लोग नौकर थे और उस नौकर में से कौन कौन से पद पर थे। हमें उनमें से कितने अच्छे पद पर जाना है और अच्छे पद पर आप लोगों को पहुंचना होगा। जेल प्रहरी की विज्ञप्ति भी आएगी। यस, अंदर जुनून कितना होना चाहिए। इसलिए एक बार प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग 2023 झांक दीजिए। अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अपने बेटों पर और अपनी बेटियों पर विश्वास करो। उनको हमें के लिए अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो हमेशा वे आपकी हेल्प करेंगे। और आप भी चिंता मत करिए कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप अभी एक लोटा भर के अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होना, उससे कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी सेवा में सिलेक्शन होने के बाद मटके भर करके दीजिएगा और वो सुख जब आप दोगे ना, वो उनके लिए कितना अच्छा होगा, आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो आप सभी ने लाइब्रेरी